चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिव करंट। वन शॉर्ट लेक्चर है। सबसे पहले हमने पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज क्या है। अल्टरनेटिंग करंट इज I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t और अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। I क्या है इधर, I RMS और ये जो Im है ये मैक्सिमम करंट और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f t। V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। अब RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर, RMS वैल्यू I RMS इज इक्वल टू Im बाय रूट 2। I RMS अगर ढूंढना है और फाइंड करना अगर I RMS तो क्या करेंगे, I RMS इज इक्वल टू V बाई R ने Im बाय रूट 2। Im क्या है, मैक्सिमम, तो अगर I मैक्सिमम फाइंड करना हो तो Im इज इक्वल टू I RMS इनटू रूट 2। V RMS में भी सेम ऐसा ही है, Vm डिवाइडेड बाय 2। Vm मैक्सिमम इज इक्वल टू V I RMS इनटू रूट 2। इसमें पढ़िए। अब एग्जांपल नंबर 1, उसके अंदर पावर दिया हुआ है 100 वॉट और वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट। अब इसमें हम लोग को रजिस्टर वोल्ट मैक्सिमम और I RMS फाइंड करना है। सबसे पहले R फाइंड करेंगे, पावर दिया हुआ है तो हम लोग को पावर का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R होता है। क्या होता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। P क्या है, पावर है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। V भी दिया हुआ है, R फाइंड करना है तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। V स्क्वायर V 220 इनटू 220 डिवाइडेड बाई 100 तो 0 कट 220 इनटू 220 कितना होता है 484। ये R है तो ओम, ये R मिल गया। अब B में क्या दिया हुआ है, वोल्ट मैक्सिमम फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है तो Vm फाइंड करना है हमें। तो Vm इज इक्वल टू रूट 2V मतलब रूट 2 V RMS क्वेश्चन में गिवन है 220 वोल्ट तो रूट 2 इनटू V वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट 220। तो हमने कैलकुलेट करेंगे 2 इनटू 220 तो क्या आएगा 301.1 वोल्ट। V मैक्सिमम मिल गया। अब C में क्या बोला, I RMS फाइंड करना है। अब I RMS कैसे फाइंड करेंगे, I RMS इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। वोल्ट है अपने पास 220, R है अपने पास कितना 484 तो 220 डिवाइडेड बाई 484 कितना आएगा 0.454 एम्पियर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, P पावर दिया होता 100 वोल्ट और V वोल्टेज दिया था 220 वोल्ट। तो उसके अंदर A B C 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। सबसे पहले R फाइंड करना था तो हम लोग पावर का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है, P इज इक्वल टू VI होता है। इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो R फाइंड करना, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। फिर R मिल गया ऐसे अपने को, फिर R V मैक्सिमम वोल्ट मैक्सिमम तो V मैक्सिमम का फॉर्मूला हमने पढ़ा, फिर V RMS इनटू रूट 2। V RMS गिवन है क्वेश्चन में, रूट 2 कर दिया उसने। फिर I RMS इधर बता रहे कैसे फाइंड करते हैं, V डिवाइडेड बाय R हो गया इतना। अब इधर अपने पढ़ेंगे ओनली रेजिस्टेंस, ओनली इंडक्टर और ओनली कैपेसिटर के लिए सबके अलग-अलग फॉर्मूला क्या होते हैं। तो सबके अंदर कॉमन है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर के अंदर एक चीज कॉमन है, V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t होता है। V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। बस फर्क कहां पे आता है, करंट के अंदर। करंट के अंदर रेजिस्टेंस में I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t, बट इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 किसके अंदर होगा, इंडक्टर के अंदर। I करंट के अंदर माइनस पाई बाय 2 होगा और कैपेसिटर के अंदर प्लस पाई बाय 2। ये याद रखना है कि इंडक्टर माइनस पाई बाय 2 जितना पीछे और कैपेसिटर प्लस पाई बाय 2 जितना आगे है। तो अब इसकी सबके मैक्सिमम करंट कैसे फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस का अपने Im इज इक्वल टू I मैक्सिमम इज इक्वल टू V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय R, ऐसे तो मैक्सिमम फाइंड करें। अब V I RMS कैसे फाइंड करेंगे, I RMS इज इक्वल टू V RMS डिवाइडेड बाय R, ऐसे फाइंड करेंगे अपने I RMS।
अब ओनली इंडक्टर के लिए जब आई मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई एक्सएल। ये एक्सएल क्या है? एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस है। एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल, मतलब कि 2 पाई एफ एल, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ एल। अब आई आर एम एस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आई आर एम एस फाइंड करना है, तो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ एल। अब कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई एक्ससी। एक्ससी मतलब क्या? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी, मतलब ओमेगा यानी कि क्या? 2 पाई एफ सी। इस तरीके से फाइंड करेंगे। क्या क्या फाइंड करो आपने? एक्सियल इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब एग्जांपल 2 ऐसा ही है, उसके अंदर इंडक्टर्स दिया हुआ है 25 मिली हेनरी। अब मिली हेनरी है, 25 मिली हेनरी है, तो उसको मिली 10⁻³ हेनरी। वी वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट और एफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। अब आई आरएमएस कैसे फाइंड करेंगे? तो आई आरएमएस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपने पास? आई आरएमएस इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एक्सएल। वी है अपने पास, एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा एल मतलब वी इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। वी कितना है? 220 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। एल है 25 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ऊपर चला आएगा तो अपने कैलकुलेट करते हैं कितना आता है? 220 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड 50 डिवाइडेड 25, 28 एम्पियर आंसर आता है आई आर एम एस का। अब अपने पास आई आर एम एस आ गया। अगर अपने यूं बोला हो तो आई मैक्सिमम भी फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो? आई मैक्सिमम भी फाइंड करना है अपने। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू √2। अगर मैक्सिमम भी फाइंड करना होगा तो इधर लिखा है आई एम इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू √2। अब एग्जांपल 1, R इज इक्वल टू 100 ओम, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, F फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। तो इसके अंदर आई आर एम एस और P पावर फाइंड करना है। अब आई आर एम एस का कैसे फाइंड करेंगे हम? आई आर एम एस इसका कैसे फाइंड करेंगे? ये R दिया हुआ है, V डिवाइडेड बाय R। V कितना है अपने पास? 220, R कितना है? 100, तो 0 0 कट, तो 2.2 एम्पियर। ये मिल गया आई आर एम एस। अब क्या बोला? पावर P फाइंड करना है। तो मैं पावर के दो फॉर्मूले बताता हूं आपको। कौन कौन से बताए? v²/r और दूसरा है vi। तो अपने पास v²/r भी कर सकते हो, न vi भी कर सकते हो। अपने सीधे कर दे v इज इक्वल टू p इज इक्वल टू vi। v कितना दिया हुआ है? 220 इनटू 2.2, तो मतलब क्या आएगा? 484 वॉट। p पावर मिल गया, नहीं ये आई आर एम एस मिल गया। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब कौन सा क्वेश्चन है? एग्जांपल 2 खुद से सॉल्व करने का है, सेम ऐसे क्वेश्चन है। अब एग्जांपल नंबर 3 मार्च 2022 का क्वेश्चन है। एल दिया हुआ है कितना है? 44 मिली हेनरी, 44 मिली हेनरी। वी वोल्ट 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो इसकी आई फाइंड करनी है, मतलब आई आर एम एस। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आई आर एम एस के लिए अपने आई आर एम एस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय, क्या इंडक्टर है तो एक्सएल, तो V कितना है? 220 एक्सएल ओमेगा एल मतलब 2 पाई एफ एल। F कितना? फ्रीक्वेंसी 50, L है 44 इंटू 10⁻³ ऊपर या +3 10⁻³। इसको कैलकुलेट करते हैं। 220 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड 44 आ गया 15.92 क्या है इसका यूनिट? एम्पियर। अपने को आई आर एम एस मिल गया। ये कौन सा एग्जाम? एक्सरसाइज थे, एक्सरसाइज 3। अब एक्सरसाइज 4 ये भी ऐसी है पर इसमें कैपेसिटर था, उसके अंदर इंडक्टर था, इसके अंदर कैपेसिटर है। तो अब एक कैपेसिटर वाला करते हैं। कैपेसिटर माइक्रो फैराड में दिया है 60 माइक्रोएम्प के 10⁻⁻6 फैराड और इसका B दिया हुआ 1 वाट, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 60 हर्ट्ज। आई फाइंड करना है आई आर एम एस। तो सिंपल है, आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? V डिवाइडेड बाय XC। XC मतलब क्या? 1 अपॉन ओमेगा C।
ओमेगा ऊपर या तो v ओमेगा c, ओमेगा मतलब क्या 2 पाई fc, v कितना है 110, 2 into 3.14, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है और कैपेसिटर 60 into 10 raised to -6 है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 110 into 2 into 3.14 into 60 into 60 divided by 10 raised to -6 है, तो 2.48 एम्पियर आई मिल गया। क्या अगर आप लोगों ने कैपेसिटर था तो कैपेसिटर के लिए I इज इक्वल टू V अपॉन XC, तो XC मतलब क्या 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा C ऊपर चलेगा तो V ओमेगा C, ओमेगा मतलब क्या होता है 2 पाई f, तो आ गया आंसर IRMS। अब ये एग्जांपल कौन सा है 4, एग्जांपल 4 है, कैपेसिटर दिया हुआ C इज इक्वल टू 50 माइक्रोफैराड, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, F फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसके लिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ, इसका आंसर फाइंड करना है, XC फाइंड करना है, XC फाइंड करना है सबसे पहले। तो XC के लिए कौन सा फॉर्मूला है, XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई FC से अपने ओमेगा C फाइंड कर लेंगे। अब बोला IRMS फाइंड करना है। अब IRMS फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए कैपेसिटर है तो V डिवाइडेड बाय XC, जो XC ऊपर फाइंड कर रहे हैं वो इधर नीचे लग जाएगा, फिर I मैक्सिमम, तो I मैक्सिमम के लिए √2 IRMS, ये हो गया। अब जो 4 नंबर में क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो XC जो कैपेसिटर इंडक्टर है वो फ्रीक्वेंसी डबल करने के बाद कैपेसिटर इंडक्टर और IRMS क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी अपने डबल करेंगे। सबसे पहले XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C मतलब 2 पाई FC, ये क्या हो रहा है इसको डबल कर दो 2x, मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 ओमेगा C, तो मतलब XC जो है वो हाफ हो जाएगी, XC है वो हाफ हो जाएगी, XC क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। अब I फाइंड करना है अपने को, IRMS क्या होगा उसका, IRMS होता है V अपॉन XC, तो V डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 ओमेगा C, तो क्या आएगा 2V ओमेगा C, 2 क्या है एक्स्ट्रा हो गया, मतलब करंट डबल हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, कैपेसिटर इंडक्टिव हाफ हो जाएगी और क्या करंट जो है वो डबल हो जाएगा।